महाभारत में देवराज इंद्र का किरदार निभाने वाले ये एक्टर तो आपको याद ही होंगे। इनका नाम है सतीश कौल। एक वक्त में सतीश की पॉपुलैरिटी का आलम ये था कि इनको पंजाबी फिल्मों का अमिताभ बच्चन कहा जाता था। पीआर चोपड़ा ने इन्हें अच्छी खासी फीस देकर महाभारत में देवराज इंद्र के रोल में कास्ट किया था। लेकिन देखिए, अब इन्हीं सतीश कौल का जो हाल है वो देखकर आप हैरान रह जाएंगे। देखिए, अभी लुधियाना के विवेकानंद वृद्ध आश्रम में रह रहे हैं। कभी बेहद खूबसूरत और तंदुरुस्त दिखने वाले सतीश कौल अब कैसे कमजोर से हो गए हैं। बताया जा रहा है कि कभी लाखों में कमाई करने वाले सतीश कौल की पत्नी और बच्चे भी उन्हें अकेले छोड़कर चले गए और उनकी हालत खराब हो गई। बाद में किसी ने उन्हें लावारिस हालत में देखा तो वृद्ध आश्रम में भर्ती कराया। लेकिन आज दाने दाने और अपनों को मोहताज सतीश कौल कभी सबसे ज्यादा डिमांड में रहने वाले एक्टर थे। सतीश कौल ने रामानंद सागर के सीरियल विक्रम और बेताल में भी काम किया, महाभारत में भी काम किया। इतना ही नहीं, एक वक्त में सतीश कौल बॉलीवुड में धड़ाधड़ फिल्में भी कर रहे थे। लेकिन सतीश कौल की कहानी बिगड़ी कैसे, अब ये समझ लीजिए। दरअसल 80 के दशक में सतीश कौल पंजाब के सबसे बड़े सुपरस्टार थे। लेकिन उसी समय पंजाब में खालिस्तानी आतंकवाद शुरू हो गया और वहाँ फिल्मों का स्कोप खत्म होने लगा। ऐसे में सतीश कौल ने मुंबई का रुख किया और यहाँ उन्होंने टीवी सीरियल्स में काम करना शुरू किया। टीवी सीरियल और फिल्में करने के बाद सतीश कौल के पास अच्छा खासा पैसा भी इकट्ठा हो गया था। लेकिन तभी सतीश कौल की गलतियों का सिलसिला शुरू हुआ। कहा जाता है कि इसके बाद सतीश जी ने लुधियाना में एक एक्टिंग स्कूल शुरू किया, लेकिन यही स्कूल सतीश कौल को ले डूबा। स्कूल में सतीश कौल को भयंकर घाटा हुआ। इसके बाद उनकी पत्नी और बेटा उन्हें छोड़कर मुंबई चले गए। गरीबी, तंगहाली और फटेहाली में सतीश कौल की हालत दिन पर दिन और खराब होती चली गई और फिर एक दिन उन्हें किसी ने पहचाना और फिर उन्हें सड़क से उठाकर अस्पताल में भर्ती कराया। अब सतीश कौल की तबीयत पहले से बेहतर है, लेकिन अपने जीवन की शाम में निराशा से भरपूर सतीश कौल उदास चेहरे के साथ वृद्ध आश्रम में अपना एक एक दिन काटते हैं। ऐसे एक्टर की ऐसी हालत देखकर दुख तो होता है, लेकिन शायद इसे ही नियति कहते हैं।